हेलो एवरीवन, तो हम स्मॉल ऑसिलेशंस में ही आगे करते हैं। अब देखो, अगर आपको कभी भी पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, पोटेंशियल आपको गिवन है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो अब कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी हम ऐसे फाइंड करते हैं, √k/m, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? √k/m। अब यहाँ पे k क्या है? k को आपने इक्वल रखना है डबल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x² के, ठीक है। k क्या है? डबल डेरिवेटिव, आपने यहाँ पे चाहे इसको k डैश ले लो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, पोटेंशियल में भी k गिवन होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसको k डैश मान लो, ठीक है। तो k डैश किसके इक्वल है? डबल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x²। अब ये जो हमने फाइंड करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे फाइंड करना है, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। या फिर आपको कई बार पूछा जाता है कि आपने फाइंड करना है मैक्सिमा मिनिमा पे, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा के पे कैसे फाइंड करोगे? पहली बात, अगर हम बात करें मिनिमा की, ठीक है, मिनिमा मीन्स मिनिमम वैल्यू कब होगी? तो मिनिमम वैल्यू का ग्राफ यही होता है, इसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमा की बात करो, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मैक्सिमा मिनिमा पे क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा पे स्लोप 0 होती है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये इस तरफ x है, ये इस तरफ हमने पोटेंशियल माना है। ये आपके पास क्या है? मैक्सिमा का पॉइंट है। ये आपके पास क्या है? मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, आपको क्या मिलेगा? अगर आप डेरिवेटिव करोगे करली v/x 0 मिलेगा, मीन्स इस ग्राफ की स्लोप 0 मिलेगी। स्लोप क्या होगी? करली v/x ही होगी इस ग्राफ की स्लोप, तो आपको स्लोप 0 मिलेगी। तो याद रखना कि मैक्सिमा मिनिमा पे स्लोप 0 होती है, मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा पे स्लोप 0 होती है। अब अगर आपने कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना हो, तो आप कैसे करोगे? v गिवन है, उसका एक बार डेरिवेटिव लो और इक्वल टू 0 रखो, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम इक्विलिब्रियम का पॉइंट है कि मिनिमम इक्विलिब्रियम का पॉइंट है? तो उसके लिए आपने क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है, आपने सेकेंड डेरिवेटिव करना है। अगर तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, अब ध्यान रखना v गिवन है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, मीन्स स्लोप 0 होती है। अब यहाँ पे आपके पास जैसे x0 आ गया, एक पॉइंट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, जितने मर्जी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सपोज कर लो x0 पॉइंट आया है। अब आपने क्या किया? सेकंड, क्योंकि ये क्या है, ये पॉइंट आया है मैक्सिमा मिनिमा का, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है? तो आपको वो पता चलेगा सेकेंड डेरिवेटिव से। तो पहले आपने पोटेंशियल का सेकेंड डेरिवेटिव किया, ठीक है। अब आपने ये वाला पॉइंट इसमें पुट करके देखना है, x0 पुट करके देखना है। अगर तो ये पॉजिटिव आता है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो x0 क्या है? मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास मिनिमा का पॉइंट है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव x0 पुट करने पे आ जाता है नेगेटिव, तो x0 क्या है? आपका मैक्सिमा का ग्राफ है, मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो ये चेक करना है कि कैसे मैक्सिमा होता है और कैसे मिनिमम होता है। अब मिनिमम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, और मिनिमम पॉइंट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, इसके रिलेटेड।
अब उसके बाद देखो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास moves in a potential Vx हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, where a and b are positive constants, the angular frequency of small oscillations about the minimum potential of the potential is, ये है रूट ए बी फर्स्ट ऑप्शन, बी है रूट एट ए, सी ऑप्शन है रूट एट ए बी 8a बाई बी, डी ऑप्शन है रूट ए बी बाई ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो पार्टिकल है जिसका मास क्या है, यूनिट मीन्स मास की वैल्यू हमें 1 गिवन है और पोटेंशियल क्या गिवन है, v ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, और a और b क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अब जो हमने ये मेथड लगाना है आपको स्पेशल मेंशन होगा कि स्मॉल ऑसिलेशन का केस है तब आपने ये लगाना है। ठीक है, तो हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द मिनिमम ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू के डैश बाई एम होता है, एम की वैल्यू 1 है तो के डैश बाई 1 हो जाएगा मीन्स के डैश, और के डैश की वैल्यू क्या होती है, करली वी बाई करली एक्स स्क्वायर। अब हमें ये कब फाइंड करना है, जब मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मीन्स एक्स नॉट हमने मिनिमा पे फाइंड करनी है के की वैल्यू। ठीक है, मिनिमा पे फाइंड करनी है, तो पहले हमें मैक्सिमा मिनिमा देखना होगा। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे स्लोप 0 होती है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2ax माइनस 2b बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रखना है इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2ax ये उस तरफ जाएगा प्लस बन गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2ax4 इज इक्वल टू 2b, यहाँ से x4 क्या हो गया है 2b बाई 2a, 2 के साथ 2 कैंसिल, b बाई a, तो हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई है b बाई a, मीन्स ये उस तरफ जाएगा रूट b बाई a हो जाएगा। ठीक है, रूट नहीं क्योंकि 4 है तो 1/4 पावर। ठीक है, तो जा तो इसकी वैल्यू प्लस हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है, तो x1 जा तो प्लस हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है। ठीक है, यही दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो 2 पॉइंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमा का है कि मैक्सिमा का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो तो करली v बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस ये ऊपर चला जाएगा 2b माइनस 3 और इसकी पावर 1 इंक्रीज़ कर दो तो x4 हो जाएगा। तो ये हो गया है 2a माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6b बाई एक्स रेस टू पावर 4। ठीक है,
तो ये हो गया है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम पुट करते हैं, तो ये कुछ x इज इक्वल टू बी बाई ए 1/4, ठीक है। तो ये देखो क्या बन जाएगा अब, यहाँ पे हमें x4 की वैल्यू क्या है, b बाई ए है। अब देखो यहाँ पे चाहे आप प्लस पुट करो चाहे माइनस पुट करो, पावर कितनी है 4, तो चाहे प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6b बाई x4 की वैल्यू b बाई ए है। तो ये हो गया है 2a प्लस 6b, ये a ऊपर चला जाएगा बाई b के साथ b कैंसिल, 6a प्लस 2a प्लस 6a, ये बन गया है 8a। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव ओवरऑल, तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारा x0 ये क्या हो जाएगा, x1 मान लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। मिनिमा मीन्स मिनिमम वैल्यू, या फिर हम इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने मिनिमा पे ही निकालना था, तो ये पॉइंट हमारा मिनिमा का ही आया है। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8a आ गई है, ठीक है। हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जब x को b बाई ए 1/4 पुट किया तो कितनी आ गई है, 8a आ गई है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रूट, इसकी वैल्यू पुट करनी है, मीन्स k डैश पुट करना है, तो ये आ जाएगा 8a, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था मेथड कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाए, k डैश बाई m, k की आपने सिंपल वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल ऑफ अ diatomic molecule as a function of the distance r between the atoms is given by v of r is equal to minus a by r6 plus b by r raised to power 12. The values of the potential at equilibrium, separation between the atoms is, ऑप्शन ए है -4a² बाई बी ऑप्शन है -2a² बाई बी, सी ऑप्शन है -a² बाई 2b और डी ऑप्शन है -a² बाई 4b। तो
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द पोटेंशियल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द एटम इज गिवन बाय, तो हमें पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, -a/r6 प्लस b/r⁻12। द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स, ठीक है। तो कभी भी आपको पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, आपको क्या पूछा है, अब हमने यहाँ पे क्या पूछा है, उन्होंने द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पोटेंशियल गिवन है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, उस किसी का भी पोटेंशियल की डेरिवेटिव या फिर आप बोल सकते हो स्लोप क्या हो जाती है, ज़ीरो। इक्विलिब्रियम पे स्लोप क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो इसका डेरिवेटिव करो v के साथ, क्योंकि यही स्लोप होएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव करोगे तो -6a/r⁻7 प्लस b-12/b/r⁻13 हो जाएगा। स्लोप ज़ीरो होती है इक्विलिब्रियम पे, तो ज़ीरो कर दो, माइनस माइनस प्लस 6a/r⁻7 -12b यहाँ पे b क्यों लिखा है, r⁻13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 6a/r⁻7 इज इक्वल टू 12v/r⁻13, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 7 ही आपके पास, ओके नहीं 6 आएगा, ठीक है। 6 + 7 ये आपके पास 13 बनेगा। तो 6a इज इक्वल टू 12v/r⁻6, तो r⁻6 हो जाएगा 12v/6a, ये कैंसिल होके 2, तो ये हो गया है 2b/a, ठीक है। तो ये आ गया है आपके पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे वैल्यू, ठीक है। ये आ गई है इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे आर की वैल्यू। तो आर निकल आया है, इसे r0 मान लेते हैं। अब हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी r0 पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे। तो पोटेंशियल ये गिवन है, तो r0 पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी r0, यहाँ पे भी r0, वैल्यू पुट कर दो। a/r6 की वैल्यू कितनी है, 2b/a प्लस b/12, 12 मीन्स 2b/a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा आपके पास, यस 6 की वैल्यू ये है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो ये, ठीक है। तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, a² / 2b प्लस b/स्क्वायर करोगे 4b² / a², तो a² / 2b, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ba² / 4b², एक कैंसिल हो गया, तो -a² / 2b, यहाँ से a² / 4b, एलसीएम लिया तो 4b, यहाँ पे -2a² + a², तो -a² / 4b आ जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू एट r0 पे -a² / 4b आ गई है। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि इक्विलिब्रियम पे आपके पास कैसे निकालोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। आपने क्या करना है, स्लोप को 0 रख देना है, मीन्स इक्विलिब्रियम पे स्लोप 0 बन जाएगी। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, 2 bodies
of mass m and 2m are connected by a spring constant k, by a spring constant k. The frequency of the normal mode is, A ऑप्शन है √3/2m, B ऑप्शन है √k/m, C ऑप्शन है √2k/3m, D ऑप्शन है k/2m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज हैं जिसका एक का मास m है, 2m, आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। तो एक ये है, ठीक है, जिसका मास m है बॉडी, और एक ये बॉडी है जिसका मास 2m है। ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k। अब हमें क्या पूछा है, दी फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम किसी भी नॉर्मल मोड की, तो फ्रिक्वेंसी हम निकालते हैं v - ω² t मैट्रिक्स, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइंड होगी। अब यहाँ से अगर हम देखें, पहले हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी। अब ये, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं पहले इक्विलिब्रियम पे थे, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे। ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा, x1, और ये वाला पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x2। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, 1/2 कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब यहाँ पे ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि ये तो हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो हाइट तो 0 है, तो इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस स्प्रिंग की होगी। तो स्प्रिंग अगर हम देखें, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, x2 - x1²। ऐसे ही हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास, ठीक है, ये बन गई है। तो यहाँ से अब 1/2 k ये आ जाएगा x1² + x2² - 2x1 x2, यही आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 k, ठीक है, x1² + 1/2 k x2² - 2 के साथ 2 कैंसिल, k x1 x2। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m, 1/2m, यहाँ पे x1.² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, मास 2m, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो वेलोसिटी x2.² हो जाएगी। तो t = 1/2m x1.² प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल, m x2.²। ठीक है, यही बन गई है। अब हमने दोनों की मैट्रिक्स निकालनी है। तो v मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, तो v मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 और x2 की बात कर रहे हैं, तो v11, v12, v21, v22। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पोटेंशियल को यहाँ पे लिख लेते हैं। v = 1/2 k x1² + 1/2 k x2² - k x1 x2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो v11 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 का, x1² का, v22 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x2² का, और v12 या फिर v21 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 का। ठीक है, x1² का कोफिशिएंट k/2 है,
इसका कोफिशिएंट k/2 है, x1 x2 और यहाँ पे लेते हैं 1/2 साथ में, ठीक है, इसको लगाना मत भूल जाना। तो 1/2 x1 x2 का कोफिशिएंट कितना है -k, तो ये हो गया है -k/2। तो यहाँ पे v11 k/2, v12 की वैल्यू -k/2 और इसकी वैल्यू k/2 हो गई है, ठीक है। अब हमने v की मैट्रिक्स निकाल ली है। अब सिमिलरली हमने निकालनी है t की मैट्रिक्स, तो t की मैट्रिक्स निकालते हैं। तो t की मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, t11 ये भी 2x2 की होगी, 1 2 t21 t22, ठीक है। अब t11 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 डॉट स्क्वायर का, फिर t22 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 डॉट स्क्वायर का, उसके बाद t12 या फिर t21 क्या हो जाएगा, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 डॉट x2 डॉट, ठीक है। अब x1 डॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है m/2, x2 डॉट का कोफिशिएंट m है। क्या आपको कहीं पे भी x1 डॉट x2 डॉट दिख रहा है, नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये बन गई है हमारे पास इसकी वैल्यू m/2 0 0 m, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो v मैट्रिक्स, अब यहाँ से हम 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 कॉमन निकाला तो k k, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे m, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2m हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 कैंसिल, फिर से वही टर्म, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब 1/2 ये उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो k k मल्टीप्लाई किया m ओमेगा स्क्वायर 0 0 2m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, k यहाँ पे -m ओमेगा स्क्वायर, फिर -k -2m ओमेगा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस दिस, तो k -m ओमेगा स्क्वायर, k -2m ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k -m ओमेगा स्क्वायर, k -2m ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एक माइनस है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो k स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे 2km ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ -km ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2m स्क्वायर ओमेगा 4 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से क्या बचा है, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हम m कॉमन निकाल सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2m ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे k बच जाएगा, यहाँ पे वैसे ये -2k और -k, ठीक है, यहाँ से -2k यही बच जाएगा इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 हो सकती है या फिर ये टर्म, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से 2m ओमेगा स्क्वायर ये बन गया है -3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3k, ठीक है। तो यहाँ से
क्या आया है 2m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3k। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया है 3k/2m। तो ओमेगा की वैल्यू ±3k/2m आ गई है। हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक तो ज़ीरो आ रही है, कि ये है ज़ीरो, तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है, ये है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हम स्मॉल ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं कि किसी की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम किसी की भी नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।